Hello friends, welcome to Abipedia, powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, faculty Abhimanyu IS, and today we are going to discuss the current affairs of the third week of the month, अक्टूबर। अक्टूबर के थर्ड वीक की करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो इश्यूज़ हैं वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शन से हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बर्निंग इश्यूज़ हैं आज के टाइम पे, पंजाब और हरियाणा दोनों के अंदर स्पेशली, जो कि रिलेटेड है डायरेक्ट स्मॉग फॉर्मेशन इनटू दिल्ली। उसके बाद फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से जो टॉपिक है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स बिगिन। ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट सेक्शन से आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से आज एक टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, नॉड फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। रिसेंटली इन द लास्ट वीक ओनली हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर्स प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे। क्लस्टर इन अ सेंस कुछ शहरों को इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्लस्टर्स, मतलब शहरों को क्लस्टर बनाया जाएगा और वहाँ पे इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, स्टार्ट की जाएगी और इसके तहत शहरों को इस क्लस्टर्स में जोड़ा जाएगा और उस क्लस्टर्स में जोड़ने के बाद जो भी वेस्ट डिस्पोजल कलेक्ट होंगी वो वेस्ट डिस्पोजल कलेक्ट करने के बाद वो डायरेक्ट फैक्ट्रीज में जाएंगी, वो प्लांट्स में जाएंगी और वहाँ पे फिर वो ट्रांसफॉर्म होगी एनर्जी में या किसी भी चीज़ में, जो कि इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 के तहत जो प्रोविजंस हैं उनके तहत ये पूरी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट की जाएगी। और इसमें यह भी बोला गया है कि स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि डोर टू डोर कलेक्शन होगी वेस्ट की जो कलेक्शन है डोर टू डोर होगी। ठीक है, शहर के हर एक घरों पे जाया जाएगा और ये प्रोजेक्ट पहले शहरों में स्टार्ट होगा और धीरे धीरे फिर इस प्रोजेक्ट को रूरल एरियाज या विलेजेस में भी धीरे धीरे लेके जाया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट की वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है इसकी नॉड हरियाणा गवर्नमेंट ने दे दी है। एक मीटिंग बैठी थी और उस मीटिंग पे ये प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया है। अब इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सेक्शन से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ, इसे आप देखिए कि किस तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 में भी गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया है कि किस तरह से आपको वेस्ट को पहले सेग्रीगेट करना है। आपके घरों में भी अगर वेस्ट हो रहा है तो ड्राई वेस्ट कौन से हैं, वेट वेस्ट जो होते हैं, इस तरह से आपको सेग्रीगेट करना है। ठीक है, रिसाइकलेबल आइटम जो है उसके लिए अलग, इनर डेब्रिस वो है अलग, ऑर्गेनिक और किचन वेस्ट जो होता है वो अलग, और हजार्डस वेस्ट जो होते हैं उसके लिए अलग अलग, उसके लिए प्रॉपर सेग्रीगेशन होनी चाहिए। तो सेग्रीगेशन एट सोर्स, जहाँ पे ये वेस्ट क्रिएट हो रही है वहीं पे इसकी सेग्रीगेशन होनी है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 बोलता है। ठीक है, ताकि आप जैसा कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, किचन वेस्ट जो होते हैं, वो जाती हैं किसके लिए, वो मैन्योर के लिए जाती हैं, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जाती हैं। तो इसके लिए इन सब की अब जो रिसाइकलेबल आइटम्स होते हैं जैसे प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह होते हैं, कैंस वगैरह होते हैं, इसके अलग होनी चाहिए सेग्रीगेशन, ताकि वो रिसाइकिल के लिए प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज पे जाए, वहाँ पे रिसाइकिल होने के लिए। ठीक है, और इसी तरह सेग्रीगेशन याद रखिएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी और इस एक्ट के प्रोविजन जो भी हैं इस एक्ट के प्रोविजंस जो भी हैं हमने इस एक्ट के प्रोविजन जो भी हैं हमने इससे पहले जो करंट अफेयर्स वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कर रहे थे वहां पे भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब जो रिसेंटली इंडिया पे जो चैलेंजेस हैं वेस्ट मैनेजमेंट को लेके वो कौन से हैं, इस इमेज से वो सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी।
ये इमेज अभी हमारे स्क्रीन पे पूरी ये खुल नहीं रही है, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिल रहा है उस पीडीएफ में करंट जो स्टेटस है वेस्ट की, वेस्ट जनरेशन या प्रोडक्शन या उसकी फिर बाद में आफ्टर इफेक्ट्स किस तरह से उसकी सेग्रीगेशन से या कितने वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारे पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो भी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चल रही है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट चल रही है वेस्ट मैनेजमेंट की प्रोजेक्ट, ये सब कुछ किसके तहत आ रहा है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016। यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है जानना, यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है जानना कि ये डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ वेस्ट अंडर द प्रोजेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये डोर टू डोर कलेक्शन जो होगी, तो याद रखना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये बोला गया है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां से ये जनरेट हो रही है वहीं पे सेग्रीगेशन होनी चाहिए। रिसाइक्लेबल आइटम, किचन वेस्ट जो भी है, क्योंकि हर एक जो वेस्ट क्रिएट होती है वो हर एक अलग अलग प्लांट्स में जाती है। ठीक है, किचन वेस्ट वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जाता है, बॉटल्स वगैरह जो होते हैं वो फिर से रिसाइकिल होने के लिए जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, दिस सेग्रीगेशन एट सोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड इट इज द मेन प्रोविजन ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन करी थी अपने अगले क्लासेस में। ठीक है, apart from cities, the possibilities of implementing the project was at village level should be explored। विलेज लेवल पर भी किस तरह से वेस्ट को मैनेज किया जाए और फिर उसको प्लांट तक पहुंचाया जाए, इसकी भी बात अब हो रही है। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के बाद फिर जब ये प्रोजेक्ट की देखी जाएगी कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बाद फिर विलेजेस को भी कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अभी तक गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर नहीं दिया कि कौन से शहरों पे स्टार्ट होगी, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जितने भी हैं उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं कि आपको ये इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर प्रोजेक्ट जो है इस पे अब काम करना है, इसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। तो दिस टर्न आउट टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के अंदर। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रहे। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, बल्लभगढ़ इन हरियाणा रिकॉर्ड्स कंट्रीज वर्स्ट एयर क्वालिटी। रिसेंटली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग की थी हरियाणा के अंदर। तो वहां से ये पता चला कि बल्लभगढ़ एक टाउन है। ठीक है, बल्लभगढ़ एक टाउन है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि एनसीआर रीजन के अंदर पड़ता है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर पड़ता है। तो इस शहर की, इस टाउन की एयर क्वालिटी जो है पूरे कंट्री में सबसे वर्स्ट है, सबसे खराब, मतलब वेरी पुअर। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूंगा कि 340 एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसकी जो मैपिंग आई है या सर्वे के अंदर वो आई है 340। और जो 340 होता है वो किस कैटेगरी में पड़ता है? वेरी पुअर कैटेगरी में। 340 जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 340 जो होता है वो वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर पड़ता है। और बल्लभगढ़ के अंदर जो एयर क्वालिटी पाया गया है वो वेरी पुअर क्वालिटी पे पाया गया है। ठीक है, अब ये एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करता कौन है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनसीआर रीजन में। वैसे तो पूरी कंट्री की करती है ये, लेकिन एनसीआर रीजन में खास करके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और जो ऐप यूज किया जाता है मॉनिटर करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर द प्रीलिम्स, जो ऐप मॉनिटर किया जाता है, जो ऐप यूज किया जाता है मॉनिटर करने के लिए, उस ऐप का नाम क्या है? समीर। समीर इज द नेम ऑफ दैट ऐप ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू मॉनिटर द एयर क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, उसकी एयर क्वालिटी सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। उसके बाद यूपी की मुजफ्फरनगर जहाँ पे 304 सेकेंड पोजीशन पे। उसके बाद हरियाणा के अंदर और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके एयर क्वालिटी को रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, जहाँ पे याद रखिए
जहां पे PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा हो उसकी एयर क्वालिटी उतनी ज्यादा खराब होगी। ठीक है, तो ये किन कारणों से हो रहा है? गवर्नमेंट का कहना है कि ये किन कारणों से हो रहा है। तो ये जो कारण है ये तो हम आए दिन हम डेली अपने क्लासेस में अपने डिस्कशन अपने करंट अफेयर्स के सेशन में डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन नाउ डेज इज द स्टबल बर्निंग केसेस। स्टबल बर्निंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, व्हीकुलर इमिशंस, ये सारे हैं, लेकिन स्टबल बर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस डिटेरियोरेटिंग एयर क्वालिटी इन द NCR रीजन। ठीक है, ऐप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समीर ऐप यूज किया जाता है मेजर करने के लिए एयर क्वालिटी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक तो वो, और एक ये कि कौन से कितने कितने रेटिंग्स कौन से लेवल पे आती हैं। अब जैसे 60 और लेस इज कंसिडर्ड गुड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, 60 से 100 के बीच में है सेटिस्फैक्टरी, 100 से 200 के बीच में मॉडरेट, 200 से 300 के बीच में पुअर, और 300 से ऊपर जो है 300 से 400 वेरी पुअर, और 400 से ऊपर जो होगा वो होगा सिवियर। तो हमने क्या देखा यहां पे, बल्लभगढ़ का क्या है 340 बल्लभगढ़ का देखा। तो 340 कौन से कैटेगरी पे आ रहा है, वेरी पुअर। और ये जो कैटेगरी वेरी पुअर आ रहा है ये पिछले 10 दिन में इतनी ज्यादा डिटेरियोरेट हुई है, क्योंकि आज प्रेजेंटली अगर हम देखें, मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा कि हरियाणा में किस तरह से स्टबल बर्निंग के केसेस बढ़े। 3000 से ज्यादा स्टबल बर्निंग के केसेस हरियाणा के अंदर पाए गए हैं, और अप्रोक्सीमेटली 5000 केसेस ऑफ स्टबल बर्निंग हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम या हैज बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बताया रीजन क्या क्या है इनका, स्टबल बर्निंग, कंस्ट्रक्शन वर्क एट फ्लाईओवर्स ऑन द नेशनल हाईवेज में जो काम चल रही है कंस्ट्रक्शन की, वो ये दोनों मेन रीजन है जो कि एयर क्वालिटी को डिटेरियोरेट कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, या फिर NCR रीजन जो हरियाणा के अंडर डिस्ट्रिक्ट पड़ती हैं, जो NCR भी है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रिसेंट टाइम पे अगर एग्जामिनेशन होता है तो स्टबल बर्निंग इज अ वेरी बिग इशू नेशनली ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे स्टबल बर्निंग के केसेस जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो दिल्ली के अंदर स्मॉग क्रिएट होता है, स्मॉग की सिचुएशन क्रिएट होती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, एंड इट इज डायरेक्टली हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ द पीपल। इससे पल्मोनरी डिजीज जैसे कि लंग कैंसर भी होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी होती हैं, तो बहुत सारे इश्यूज हैं इससे रिलेटेड। आंखों में इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, और विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो यूवी रेज जो सन की आती हैं वो भी नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण रिकेट्स की प्रॉब्लम भी बढ़ती हैं। रिकेट्स दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द बोन्स, क्योंकि यूवी रेज जो सन लाइट होता है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, तो वो विजिबिलिटी रुक जाती है स्मॉग के कारण, और रिकेट्स की प्रॉब्लम में एग्रेवेशन आती है। तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो कौन से कितने रेटिंग कौन से कैटेगरी के अंदर पड़ती हैं, और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग करता कौन है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये सारे रीजन साइटेड बताए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा कि हाँ ये सारे रीजन हैं जिसके कारण बढ़ रही हैं। अब कुछ मेजर्स भी लिए गए हैं इसे कम करने के लिए, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन रोड्स टू सप्रेस डस्ट एंड एक्शन, क्योंकि स्मॉग की जो कंडीशन होती है, देखिए स्मॉग इज अ कंडीशन ऑफ कंडेंसेशन। आसमान पे जब कंडेंसेशन होता है एट हायर लेवल तो वो होता है क्लाउड्स। ग्राउंड लेवल पे जब डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर कंडेंसेशन होती है उसे हम बोलते हैं फॉग। और वही जब किसी कंडेंसेशन जब किसी पॉल्यूटेंट के ऊपर होती है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन बोल लो, इनके ऊपर जब कंडेंसेशन होती है तो उसे हम बोलते हैं स्मॉग। और दिल्ली में स्मॉग के कारण स्मॉग क्रिएट होती है, और ये स्टबल बर्निंग के केसेस और आसपास के NCR वाले रीजन में जब पॉल्यूशन बढ़ती है तो फिर दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाता है, बहुत ही बुरी स्मॉग की कंडीशन हो जाती है।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हर लास्ट ईयर ने भी ये बोला कि दिल्ली इज टर्निंग आउट टू बिकम अ गैस चैम्बर एंड इट इज चोकिंग द पीपल ऑफ दिल्ली, और जिसका सबसे बड़ा कारण ये स्टबल बर्निंग है। तो हम एवरी नाउ एंड देन दिल्ली न्यूज़पेपर्स में ये देख रहे हैं किस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी मॉनिटरिंग करता कौन है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है? इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज कंस्टिट्यूटेड इन सितंबर 1974 अंडर, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अंडर वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974। इसके तहत, इस एक्ट के तहत ये इंस्टीट्यूशन बना था, और इसको पावर्स कहां से मिलते हैं? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, यहां से इसको पावर्स मिलते हैं, और इस एक्ट के तहत ये कंस्टिट्यूटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर द प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। It serves as a field formation and also technical services to Ministry of Environment and Forest under Provision Act, Environment Protection Act 1986। टेक्निकल असिस्टेंस किसे देती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को असिस्ट करती हैं, टेक्निकल असिस्टेंस देती हैं, जैसे कि ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। इंपॉर्टेंट फंक्शंस to promote cleanliness of streams and wells in different areas of states, prevention, control and abatement of water pollution, to improve the air quality of air and to prevent, control or abate air pollution in the country। ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो याद रखना है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से ऐप यूज कर रहे हैं और कौन सी रेटिंग है जो कि एयर क्वालिटी के बारे में बताती है कि ये कौन से स्टेज पे है, गुड है, सीवियर है, पुअर है, मॉडरेट है, क्या है, ठीक है। अब ये स्टबल बर्निंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये मैं आपको बताता हूं अभी, कि एक्टिवली हरियाणा के अंदर जो एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है स्टबल बर्निंग से। लास्ट वीक जब हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग के केसेस थे, कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग के केसेस थे। लेकिन नेक्स्ट अगले वीक, इस वीक थर्ड वीक में ही हम देख रहे हैं कि करनाल के अंदर सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग के केसेस पाए गए हैं, सबसे ज़्यादा 658, ठीक है। टोटल केसेस जो पाए गए हैं वो है 3191। लास्ट वीक तक जो टोटल केसेस हरियाणा के अंदर स्टबल बर्निंग के पाए गए हैं 3190, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इट इज टेकिंग अ लीप फॉरवर्ड, बहुत स्पीडली स्टबल बर्निंग के केसेस बढ़ रहे हैं, और दैट इज वाई एयर क्वालिटी में इतनी ज़्यादा डेटीरियोरेशन देखने को मिल रही है, और जिसके कारण इसके इफेक्ट वहाँ की एयर क्वालिटी तो ख़राब हो रही है, और साथ में दिल्ली के अंदर भी स्मॉग की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। स्मॉग होगा, फिर उसके बाद जब वो सनलाइट उसे मिलेंगी, हीट मिलेगी, थोड़ी गर्मी आएगी, फिर वो फोटोकेमिकल स्मॉग, उनके बीच में जो पॉल्यूटेंट है उनके बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स में केमिकल रिएक्शन होगा, और फिर फोटोकेमिकल स्मॉग बन जाएगी, और वो और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाएंगी, डायरेक्टली हार्मफुल टू हेल्थ। अब ये स्मॉग की सिचुएशन जो होती हैं, ये ह्यूमन हेल्थ, क्रॉप्स, एनिमल्स, इन सब चीज़ों पे इफेक्ट देखने को मिलता है, इन सब चीज़ों पे इनका इम्पैक्ट है, ठीक है। तो स्टबल बर्निंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हरियाणा का एग्जामिनेशन जब आता है तो ये चीज़ वहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट पे सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग के केसेस पाए गए हैं इस साल करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। या फिर एयर क्वालिटी की जो रेटिंग है वो, या फिर कौन से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कौन से ऐप यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से, स्टबल बर्निंग के केसेस से रिलेटेड या पोल्यूशन से रिलेटेड ही, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि एयर प्यूरिफायर जो गुरुग्राम या गुड़गांव के अंदर लगने वाली थी, ठीक है, अक्टूबर एंड तक लगने वाली थी। ये न्यूज़पेपर में फिर से आ रही है क्योंकि इसके ऊपर काम रैपिडली, ऑलरेडी देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑलरेडी कुछ प्यूरिफायर्स पहले से थे गुड़गांव के अंदर, ठीक है, वहाँ पे पॉल्यूशन एयर क्वालिटी को सही अच्छे करने के लिए।
उसकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए और भी 10, ठीक है, और भी प्यूरीफायर्स के बारे में बात की गई थी, यहाँ और भी लगाई, अक्टूबर एंड तक लग जाना था, बट उस पर जो काम है बहुत स्लो हो रहा है और दिल्ली के अंदर वो स्मॉग की सिचुएशन फिर से क्रिएट हो रही है। तो ये फिर से न्यूज़ में आ रहा है ये एयर प्यूरीफायर्स, क्योंकि जिस तरह से रैपिडली केसेस बढ़ रही हैं और एयर क्वालिटी ख़राब हो रहा है, तो ये जो पैंडेमिक वाली सिचुएशन है ये भी एग्रेवेट हो जाएगी और सिचुएशन ऐसा ना हो जाए ये डिज़ास्टर की कंट्रोल ही ना हो, कंट्रोल के बाहर हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट भी ले रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंसेंटिव्स दे रहे हैं विलेजेस को, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था। तो ये एयर प्योरीफायर्स की रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि गुड़गांव के अंदर ये एयर प्योरीफायर्स लगे हैं और गुड़गांव इज़ एन एनसीआर और दिल्ली से बिल्कुल क्लोज अफिनिटी में है गुड़गांव। तो गुड़गांव की भी एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो उसके लिए एयर प्योरीफायर जो लगाए गए थे उसके काम पे पेस बहुत स्लो है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात करी थी, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इंस्टॉल करेगी इसे, ठीक है। और किन किन कारणों से, ये हमने डिस्कस किया था, किन किन कारणों से एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है, ठीक है। ये प्योरीफायर जो है कितने एरिया तक प्योरीफाई कर पाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी एबल टू क्लीन द एयर इन 500 मीटर एरिया, 500 मीटर एरिया तक प्योरीफाई करेंगे, ठीक है। अंडर द पायलट प्रोजेक्ट 10 प्योरीफायर्स नेम्ड वायु विल बी इंस्टॉल्ड, वायु, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये हम इसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, आज मैं जस्ट वी आर गोइंग थ्रू इट, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और डेवलपमेंट ये है कि दिल्ली के अंदर स्मॉग टावर्स, दिल्ली के अंदर स्मॉग टावर्स बनने की प्रपोजल आई हुई है, स्मॉग टावर्स, सॉरी, स्मॉग टावर्स दिल्ली के अंदर बनेंगी। अब वो स्मॉग टावर्स क्या, उनका काम क्या होगा कि वो जो जितने भी पॉल्यूटेड एयर है उसे सक करेंगी, उसको फिर प्यूरिफाई करेंगे और फिर से दोबारा एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट करेंगी, वापस फिर दोबारा सक करने के बाद, क्लीन करने के बाद दोबारा प्यूरिफाइड एयर डालेंगे। तो ये स्मॉग टावर्स की प्रपोजल पास हो चुकी है, दिल्ली के अंदर स्मॉग टावर्स बैठने वाला है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमारे स्टेबल बर्निंग के केसेस या ये एयर क्वालिटी से रिलेटेड है। उसके बाद हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके बारे में बात करी थी हमने, क्या है, इट्स 100% ओन्ड एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगी, इसके लिए जो भी होगा फाइनेंसेस जो होती हैं, ये हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था और ये पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइडेड है, तो यू प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन है, कमिटी टू सेट अप टू डिलीट पंजाब्स नेम फ्रॉम लॉज। इसके बारे में बहुत दिन से बात हो रही है कि एक कमेटी बिठाई गई है या बिठाई जाएगी जो कि जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वहां से पंजाब का नाम, हरियाणा गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पे पंजाब का नाम आता है, पंजाब का नाम वहां से हटाया जाएगा। अब ऐसा क्यों है ये आपको पता होगा कि 1966 के अंदर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके तहत पंजाब और हरियाणा की बाइफर्केशन हुई थी, दो स्टेट्स बने थे पंजाब और हरियाणा 1966 में, ठीक है। तो 1966 में जब ये ऑर्गेनाइज दो स्टेट्स बने थे तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के जहाँ पे हरियाणा का नाम नहीं है, वहाँ पे पंजाब के नाम से ही गवर्नेंस के सारे काम चलती हैं। और ऐसा बताया जा रहा है वहाँ पे टोटल 237 ऐसे गवर्नेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर वर्किंग है जो कि पंजाब के नाम से होता है, लेकिन वो कहाँ पे हो रहा है, हरियाणा स्टेट के अंदर होता है, लेकिन पंजाब के एग्जिस्टिंग जो लॉज पहले से चले आ रहे थे गवर्नेंस के लिए वही कंटिन्यू हो रहे थे। तो अब ये
कमेटी बैठेगी, अब ये डिसाइड, और इन्होंने ये इसलिए बिठाई गई जाएगी ये कमेटी कि जहाँ जहाँ पंजाब का नाम आ रहा है वहाँ से पंजाब का नाम को हटाया जाए और वहाँ हरियाणा के नाम को लगाया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हरियाणा का नाम आना चाहिए, पंजाब का नाम नहीं आना चाहिए। अब ये जो कमेटी बैठेगी, कौन कौन होंगे इस कमेटी में? चेयरमैनशिप ऑफ लीगल रिमेम्बरेंस लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट। अब इसमें के लिए जो भी अमेंडमेंट्स करनी होंगी इसके सबटाइटल्स में अंडर द एक्ट्स 1968 ये कमेटी उस पर काम करेगी। और इसमें जो इंक्लूड होंगे लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट होंगे डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सारे लोग हैं जो बैठ के इस कमेटी में बैठेंगे और ये अमेंडमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। द स्पीकर, इस विधानसभा के जो स्पीकर है हरियाणा के अंदर, उन्होंने बोला या इंस्ट्रक्ट किया कि ये कमेटी बिठाइए और यहाँ से सारे नाम को चेंज करिए, क्योंकि 237 लॉज इन हरियाणा विच आर प्रेजेंटली नेम्ड आफ्टर पंजाब। 237 लॉज ऐसे हैं हरियाणा के अंदर गवर्नेंस के लिए जो कि जहाँ पे पंजाब का नाम आता है। तो इस कमेटी का काम क्या होगा, इन लॉज को पंजाब के नाम को रीनेम करके उसमें अमेंडमेंट लाके फिर हरियाणा के नाम को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि हरियाणा वॉज कंस्टिट्यूटेड एस्टैब्लिश इन 1966 अंडर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और हरियाणा और पंजाब की बाइफर्केशन होती। इट वॉज प्रपोज इन 1968 दैट हरियाणा वुड बी एबल टू मेक नेसेसरी अमेंडमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। मतलब 1968 में ये प्रपोज किया गया था कि हरियाणा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी अमेंडमेंट अपने लॉज में, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, उनमें अमेंडमेंट कर सकती हैं। तो उसी के तहत 1968 में जो सर बना था, प्रपोजल हुआ था, उसी के तहत ये सारे अमेंडमेंट की जाएंगी और पंजाब के नाम को हटा के हरियाणा के नाम को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यहां पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए कुछ इश्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने एग्जाम के लिए बोथ फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस, जिसके बारे में आपको कंप्रिहेंसिवली तैयार करना है। स्टबल बर्निंग, यू नीड टू कवर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों इस पर रुकावट नहीं आ रहा है, क्यों बढ़ता जाता है, गवर्नमेंट की इसमें क्या एक्शन है, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह से गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ द फार्मर्स क्यों नहीं बंद कर रहे हैं, और ये स्टबल बर्निंग की इफेक्ट एनवायरनमेंट में क्या है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड करके ये, क्योंकि ये पैंडेमिक की सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। वेरी मच चांसेस आर देयर, दिस इज वाई दिस इज टर्निंग आउट टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो स्टेबल बर्निंग, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिल्ली के अंदर इसका क्या इफेक्ट है, स्मॉग फॉर्मेशन, दिल्ली में इसके लिए क्या किया जा रहा है, मैंने बताया आपको, स्मॉग टावर्स एंड ऑल। उसके बाद फार्म प्रोटेस्ट, तीनों बिल्स, जो कि अब ऐसा बोला जा रहा है कि ये बिल्स अब सुप्रीम, अगर गवर्नर इसे नोट नहीं देती है बिल्स को, तो ये पंजाब के अंदर ये बात हो रही है कि अगर गवर्नर नोट नहीं देते तो ये बिल जो है सुप्रीम कोर्ट को जाएगी, वहां पे टेबल होंगी, फिर बातें होंगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन एंड फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्शन। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी गॉट फॉर द टुडे सेशन। जो भी डेवलपमेंट्स हरियाणा के अंदर हुई थी ये हमने डिस्कस किया है। विल कम अप इन द कमिंग वीक, इन द नेक्स्ट वीक, दैट इज द 4th वीक ऑफ द मंथ अक्टूबर, और फिर जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।